हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ईप्रेप। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कस्टमर रिलेशंस क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड कस्टमर रिलेशंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग कस्टमर रिलेशंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग मोर इफ़िशिएंटली क्या बना सकते हैं कस्टमर रिलेशंस। ठीक है, कैसे अच्छे तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं कस्टमर रिलेशंस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि आपको जानना होगा कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, आपको अपने कस्टमर को क्या जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही यहाँ पे कि नो योर कस्टमर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है, नो योर कस्टमर्स। अब कस्टमर को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को जानने के लिए आपको करना पड़ेगा मार्केट रिसर्च। क्या करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च से क्या मतलब है कि आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। ठीक है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है कि ज़रूरतें इससे क्या मतलब है कि टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स। ठीक है, हमें कंपनी को क्या जानना होगा कि उसका कस्टमर उससे चाहता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च। ठीक है, मार्केट रिसर्च से मतलब क्या है कि आपको कुछ फीडबैक लेना पड़ेगा। क्लियर है, फीडबैक से पता चलेगा कि हाँ ये चाहता है कस्टमर हमारा। क्लियर है, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि कस्टमर को जानना है। ठीक है, उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना है और फीडबैक लेना है। ठीक है, जिससे पता चले कि कस्टमर एक्चुअली में चाहता क्या है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अब बहुत लोग नए नए तरीके अपनाने लगे हैं, जैसे कि हमारा क्या कि लाइव चैट सपोर्ट आने लग गया है। लाइव चैट सपोर्ट, जैसे आप मान लेते हैं कोई बैंक की साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे बगल में साइड में क्या दिया होता है कॉर्नर पे कि लाइव चैट कर सकते हैं, आप उससे जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जैसे हमारा क्या एसबीआई में क्या है, आस्क सिया करके क्या होता है, लाइव चैट सपोर्ट। ठीक है, साइड में कॉर्नर में दिया होता है। तो एसबीआई का जो है ऐसे ही क्या है, जैसे आस्क सिया, वैसे ही एसबीआई क्रेडिट कार्ड का क्या है, आस्क ईला। ठीक है, वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक का भी है, वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक का भी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज क्या करने लग गई हैं कि लाइव चैट सपोर्ट देने लग गई हैं, जिससे उससे पता चले कि आप उसका कस्टमर एक्चुअली में चाहता क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, उसकी डिमांड क्या है कंपनी से, ये सब। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक का ऐसे ही क्या होता है, आईपल। ठीक है, IPAL। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ये सब तरीका है। अब ये नए नए तरीके आ गए हैं कि लाइव चैट सपोर्ट देने लग गए हैं, उससे क्या पता चलता है कि उसका कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, वैसे पहले क्या करते थे हम लोग, मार्केट रिसर्च करते थे, अभी भी करते हैं, फीडबैक लेते थे, अभी भी लेते हैं, और ये क्या है, नया तरीका है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा क्या है, कस्टमर रिलेशंस बनाने के लिए सेकेंड जो चीज़ है वो है क्या कि आप कस्टमर को क्या भेजो, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन। ठीक, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन से क्या मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि आपका बर्थडे है आज या मैरिज एनिवर्सरी है, जो भी है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप जिसके कस्टमर हो, अगर वो एक्चुअली में आपको क्या भेजे, उस दिन आपको क्या भेजे, कूपन डिस्काउंट भेजे, ऑफ़र भेजे। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको क्या अच्छा लगेगा। ठीक है, बर्थडे के दिन हाँ कि हमें हमारा ख्याल रखा जा रहा है, आप तो यही सोचोगे ना कि कंपनी हमारा क्या रख रही है, क्या ख्याल रख रही है। ठीक है, तो आप उनको नए नए क्या स्पेशल ऑफर्स दो उस दिन। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसी दिन दो, हमेशा दे सकते हो। ठीक है, तो स्पेशल ऑफर्स। ठीक है, सिर्फ किसके लिए, एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, कि आपके लिए हम क्या दे रहे हैं, 60% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए क्या दे रहे हैं, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, आज आपका बर्थडे है तो आपको हम क्या दे रहे हैं, 70% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन का पार्ट हैं। ठीक है, तो स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट्स, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारा पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन। ठीक, तो उससे क्या होगा कि कस्टमर का आपके साथ रिलेशन क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उसको लगेगा कि आप उसकी लाइफ के बारे में क्या हाँ ख्याल रखते हो, आप उसकी ज़िंदगी का क्या रखते हो, ख्याल रखते हो। ठीक है, तो सच में ऐसा दिखाओ कि जैसे आप क्या दिखा रहे हो उसमें, जेन्युइन इंटरेस्ट इन देयर मीन्स कस्टमर्स लाइफ्स। ठीक है, लाइफ्स एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, आपको लगे हाँ कि हाँ हमारा ख्याल रखा जा रहा है। क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा दूसरा तरीका हो गया कि कैसे कस्टमर रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे है कि क्या कि बिल्ड ट्रस्ट विद योर कस्टमर्स। ठीक है,
आप हमेशा क्या कस्टमर का जो भरोसा है वो जीतने की कोशिश करो। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने क्या किया है, ख़राब सर्विस प्रोवाइड की है, तो उसके लिए क्या कर लो, माफ़ी मांग लो, और माफ़ी मांग लो साथ में क्या दे दो, थोड़ा सा कुछ ऑफर दे दो। क्लियर है? तो उससे क्या होगा कि कस्टमर को अच्छा लगेगा। क्लियर है? तो ये क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑलवेज अपोलोजाइज टू द कस्टमर। किस वजह से कस्टमर से माफ़ी मांगनी है? ज़बरदस्ती थोड़ी मांगनी है। किस वजह से? क्योंकि आपने क्या प्रोवाइड किया, फॉर योर बैड डिलीवरी ऑफ सर्विस। ठीक है, अगर आपने मान लेते हैं कि सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं की है, तो उसके लिए क्या करो, माफ़ी मांगो। तो उससे क्या होगा, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, भरोसा बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा, अगर मान लेते हैं जैसे कि आपने ऑर्डर किया कुछ, और ऑर्डर में मान लेते हैं कि लेट हो सकता है, तो आप पहले से ही कस्टमर को क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो। तो उससे क्या लगेगा, कस्टमर को सही लगेगा कि हाँ मतलब लेट हो रहा था तो पहले ही बता दिया। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गया? तो अगर ऑर्डर किया है आपने मान लेते हैं कुछ, तो क्या हो गया, इन्फॉर्म इन एडवांस फॉर द डिले। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गया? तो उससे क्या होगा, कस्टमर का भरोसा बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा, हमेशा ही अपने कस्टमर को क्या करते रहो, रिवॉर्ड देते रहो। ठीक है, मान लेते हैं कभी बीच बीच में क्या देते रहें कि कुछ ऑफ़र देते रहें। ठीक है, डिस्काउंट देते रहें, कूपन देते रहें, या रिवॉर्ड प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया अलग से कि आप हमारे क्या है लॉयल कस्टमर हो, तो आपको क्या, अगर 100 रुपये का खरीदोगे तो आपके 2 रुपये के आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। क्लियर है? जैसे कैशबैक ऑफ़र होता है वैसे ही। ठीक है, तो रिवॉर्ड ऑफ़र आप देते रहो। ठीक है, रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च करते रहो अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए। तो रिवॉर्ड योर कस्टमर्स। ठीक है, हमेशा अपने कस्टमर को क्या करो, रिवॉर्ड करो। जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स का मतलब क्या है, वही रिवॉर्ड प्रोग्राम्स वाले। रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं आपको, या 100 रुपये का सामान खरीदो तो उस पर 2 रुपये के आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ऐसा सब प्रोग्राम क्या होता है, रिवॉर्डिंग योर कस्टमर्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कस्टमर रिलेशन क्या होगा, अच्छे से बनेगा आपका। ठीक है, तो लॉयल्टी प्रोग्राम हो गया, रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए, रिवॉर्ड्स पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा रिवार्डिंग योर कस्टमर का पार्ट है। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, लॉयल्टी प्रोग्राम से मतलब क्या है कि आप अगर पुराने कस्टमर हो तो आपके लिए क्या एक अच्छा ऑफर निकाल के दे दिया कंपनी ने। ठीक है, आप 200 रुपये का सामान खरीदते हो तो आपके 4 रुपये के आ गए, वापस आ गए। क्लियर है, सबको समझ आ गया? तो ये क्या है, इससे क्या होगा, कस्टमर को सही लगेगा। दूसरा कि आपका जो कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए बहुत ही रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि मान लेते हैं आपने आपकी कोई इंक्वायरी है या आप कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो और आपने कॉल किया तो आपको 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, मान लेते हैं 15-20 मिनट क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 15-20 मिनट वेट करने के बाद आप वो उठाएंगे तो आपका दिमाग वैसे ही ख़राब होगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो इससे क्या होगा, कस्टमर रिलेशन क्या होगा, ख़राब होगा। तो बेटर है कि आप लेस वेट टाइम रखो। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई कंप्लेंट कर रहा है, कस्टमर केयर को मिला रहा है, ठीक है, तो लेस वेट टाइम होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका रिलेशन क्या होगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, अब अगर जो भी प्रॉब्लम है कस्टमर की, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का आपके पास क्या होना चाहिए, मैकेनिज़्म। ठीक है, आपके पास तरीका होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। ठीक है, तो स्पीडिंग अप द रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी क्या जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, ऐसा आपका मैकेनिज़्म होना चाहिए कंपनी में, ऐसा कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए कि वो आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी क्या कर दे, सॉल्व कर दे। क्लियर है? ठीक है, दूसरा ये कि हर चीज़ के लिए आपको कॉल ना करना पड़े, या मान लेते हैं हर चीज़ के लिए आपको ईमेल ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि आपने मान लेते हैं कुछ ऑर्डर किया, मान लेते हैं कुछ बैग ऑर्डर किया आपने, और वो बैग आपने ऑर्डर किया था और आपको पसंद नहीं आया, आप रिटर्न करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं कि अब आपको रिटर्न करना है तो भी कॉल करना पड़े, पैसे रिफ़ंड चाहिए तो भी क्या कॉल करना पड़े। अब आपका अगर मान लेते हैं कि आपका बैग लेने नहीं आया, कोई रिटर्न आपका लेने नहीं आया, तो उसके लिए भी कॉल करना पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समझ आ रहा है? उससे क्या होगा, कस्टमर रिलेशन ख़राब होगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप क्या प्रोवाइड करो, सेल्फ असिस्टेंट मैकेनिज़्म। हर चीज़ के लिए आपको कॉल ना करना पड़े, कस्टमर बस कुछ चीज़ें वहाँ पे आप अपने ऐप पे या वेबसाइट पे जो भी करना चाहो दे सकते हो कि आपको रिफ़ंड करना है तो ये प्रोसेस फॉलो करो, रिटर्न करना है तो ये प्रोसेस फॉलो करो। ठीक है, तो मतलब क्या है कि सेल्फ असिस्टेंट मैकेनिज़्म होना चाहिए, सेल्फ असिस्टेंट मैकेनिज़्म। ठीक है, मतलब हर चीज़ इतनी ट्रांसपेरेंट और ओपन हो, मतलब कस्टमर को हर बात के लिए क्या कॉल ना करना पड़े। ठीक है, सबको समझ आ गया है? तो ऐसा ना हो कि हर छोटी छोटी बात के लिए क्या कस्टमर कॉल कर रहा है आपको।
सबको समझ आ गया है? तो सेल्फ असिस्टेंट मैकेनिज्म हमारा होना चाहिए, ठीक है। आपकी कंपनी का सेल्फ असिस्टेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। आप मान लेते हैं कोई वेबसाइट ऑनलाइन चीज़ प्रोवाइड करते हो, तो वेबसाइट पे आप ऑर्डर किया है आपने, तो रिटर्न कर सको, रिफ़ंड आपका आराम से आ जाए, ठीक है। वो सब प्रोसेस के लिए आपको बार बार ईमेल ना लिखना पड़े, बार बार आपको कॉल ना करना पड़े, ठीक है। सबको समझ आ गया है? तो उससे क्या होगा, कस्टमर रिलेशन अच्छा बनेगा, ठीक है। दूसरा, आप हमेशा ही क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस डिलीवर करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब आपका जो कस्टमर सपोर्ट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। आपकी कंपनी में जितने लोग भी काम करते हैं वो सब क्या होने चाहिए, प्रोफेशनल स्टाफ होना चाहिए। मतलब उनका बातचीत का तरीका अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं आपने कॉल किया और उसको कुछ पता ही नहीं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो खुद ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होगा, आपका कंपनी के लिए क्या होंगी, निगेटिव चीज़ होगी, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका प्रोफेशनल, जो आपका स्टाफ है वो कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें क्या कर लेगा, आराम से कर लेगा, ठीक है। तो आप हमेशा कैसा प्रोवाइड करो, पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। कि आपकी कंपनी में सब क्या हो, प्रोफेशनल स्टाफ हो, ठीक है। जिससे क्या हो कि उससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा। और दूसरा, वो लोग अच्छे से क्या कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे। मतलब इफ़ेक्टिव और इफ़िशियंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। वो लोग ईजिली आपकी प्रॉब्लम, अगर मान लेते हैं आपने कॉल किया, तो वो आराम से क्या कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। सबको समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा स्टाफ कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल। उससे क्या होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सबको समझ आ रहा है ये? तो इसके लिए क्या करो कि आप ट्रेनिंग दो। उसके लिए क्या करो, ट्रेनिंग दो। किसको, टू योर स्टाफ, ठीक है, टू योर स्टाफ। सबको समझ आ गया? दूसरा, आप ऐसा मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, मान लेते हैं सैमसंग का कोई स्टोर है, ठीक है। तो सैमसंग का स्टोर अगर मान लेते हैं आप दिल्ली में गए हो, तो भी सेम वही एक्सपीरियंस होना चाहिए। सारे सब लोग बिल्कुल वैसे ही बात करने चाहिए, अच्छे से आपसे बात करें, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि आप नॉर्मल से एक छोटे टाउन में भी गए हो, ठीक है, मान लेते हैं कोई छोटा टाउन ले लेते हैं, ठीक, कोई सा भी ले लेते हैं आप, मान लीजिए, ठीक है, कोई छोटे टाउन में जाओ और वहाँ पे भी सैमसंग का क्या हो, स्टोर हो, वहाँ पे भी सेम एक्सपीरियंस हो। ऐसा ना हो कि दिल्ली वाले स्टोर पे ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस मिले और छोटे वाले टाउन पे क्या हो, एक्सपीरियंस कम अच्छा हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, सेम। सबको समझ आ रहा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ये? सबको समझ आ गया है कि हर जगह कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब आप क्रिएट create consistency across all stores and channels, ठीक है। मतलब अगर आप ऑनलाइन सामान बेच रहे हो तो ऑनलाइन में भी डिलीवरी, ऑनलाइन में भी जो सामान आ रहा है वो अच्छा आना चाहिए। अगर ऑफलाइन बेच रहे हो तो ऑफलाइन में भी क्या होना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। हर जगह आपका कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, सेम। कस्टमर स्टाफ, जो स्टाफ है आपका, वो भी क्या होना चाहिए, उतना ही प्रोफेशनल होना चाहिए। आप चाहे दिल्ली में हो, चाहे आगरा में हो, चाहे जहाँ पे हो। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? उससे क्या होगा कि कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। सबको समझ आ गया है? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि कंपनी को अच्छा कस्टमर रिलेशन बनाने के लिए CRM सॉफ्टवेयर की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है। CRM सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या करता है कि ये कस्टमर की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, ट्रैक करता है। मतलब अगर आप मान लेते हैं ऑनलाइन सर्च कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है, तो अगर आप किसी कंपनी की क्या हो, कस्टमर हो, तो कंपनी सारे कस्टमर्स पे क्या रखती है, मतलब देखती रहती है कि हाँ वो कस्टमर क्या चाहता है, ऑनलाइन क्या सर्च कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती है, ठीक है। उसके बिहेवियर को ट्रैक करती है कि वो कैसा, मतलब अभी क्या चीज़ पसंद कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है और उसके हिसाब से ही आपको वो क्या देती है, ऑफ़र देती है, ठीक है। तो जितना अच्छा CRM सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप इफ़िशेंटली क्या कर पाओगे, उतना अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, आप क्या कस्टमर की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकोगे। उससे पता चलेगा कि हाँ कस्टमर आपका क्या चाहता है, ठीक है, वो ऑनलाइन क्या सर्च कर रहा है। सबको समझ आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर लिख लेते हैं कि टू ट्रैक द एक्टिविटीज़ ऑफ customers and analyze their behavior,
क्लियर है। दूसरा कि आप अगर जितना अच्छा CRM सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा क्या इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली क्या कर पाओगे, टू डिलीवर सॉल्यूशंस मोर इफ़िशिएंटली, ठीक है, उतना ही इफ़िशिएंटली क्या कर पाओगे आप, सॉल्यूशंस दे पाओगे कस्टमर को। जैसे मान लेते हैं कि कस्टमर ने पहले आपको क्या किया, कॉल किया, और दूसरी बार क्या किया, ईमेल किया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर कस्टमर की सारी डिटेल्स एक जगह पे नहीं है तो क्या होगा कि आप ईमेल देखोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि उसने पहले कॉल भी की है। सबको समझ आ रहा है। तो अगर सब चीज़ें एक जगह पे होंगी एक पर्टिकुलर कस्टमर की, तो उससे क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबको समझ आ रहा है। तो एवरीथिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी स्ट्रीमलाइंड। इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ एक जगह पे हो, ठीक है, हर चीज़ आपस में क्या हो, सारा डेटा कस्टमर का एक जगह पे हो, जिससे हमें पता हो कि प्रॉब्लम इसकी क्या है। उसने हाँ कॉल किया था, इससे पहले ईमेल किया था, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम ये थी, अब हमें उसको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है, ठीक है। कि सारे कॉल्स एंड ईमेल्स और एनी इंटरेक्शन विद द कस्टमर और एनी इंटरेक्शन एट वन प्लेस, किसका, कस्टमर का। सबको समझ आ रहा है। तो जितना अच्छा CRM सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे उतना अच्छा आप क्या कर पाओगे, कस्टमर रिलेशनशिप्स को मैनेजमेंट कर पाओगे। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा, जैसे एक कंपनी है इंटरकॉम, एक कंपनी क्या है, इंटरकॉम है, ये अपना एक क्या प्रोवाइड करती है, इंटरकॉम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म क्या देती है, ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, फॉर बिजनेसेस, मतलब जो बिजनेस करते हैं, जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो क्या यूज़ करती हैं, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करती हैं, किसका, इंटरकॉम का। किस वजह से, अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए, टू कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर्स। क्लियर है, टू कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इंटरकॉम भी क्या है, एक CRM सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये सिर्फ मैसेजिंग प्रोवाइड कर रहा है, किसको, कंपनीज़ को, कि वो अपने कस्टमर से क्या कर सकें, ईजिली कम्युनिकेट कर सकें, जिससे क्या हो कि एक कस्टमर का सारा डेटा एक जगह पे हो। क्लियर है। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि ऑलवेज एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। इसका मतलब क्या कि कस्टमर जो भी आपसे क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, उससे बढ़ चढ़ कर ही क्या करो, आप उसके लिए करो, ठीक है। मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन से आगे निकल कर उसके लिए क्या करो, सर्विस प्रोवाइड करो, तो कस्टमर क्या करेगा, अच्छा फील करेगा। तो अच्छा फील करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, कस्टमर डिलाइट। और ऐसे लोग क्या बन जाते हैं, ब्रांड एडवोकेट्स, ठीक है। वो इतना कंपनी को अपने आप ही क्या प्रमोट करने लगते हैं, क्यों, क्योंकि आपने उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है कि आप वो सबसे क्या करेंगे, आपकी कंपनी की तारीफ़ करेंगे, और वो लोग भी आपके क्या बन जाएंगे, कस्टमर बन जाएंगे। क्लियर है। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन से बढ़ चढ़ कर आप क्या करोगे, आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो उससे क्या एक इफ़ेक्ट क्रिएट होगा, उसको कहते हैं कस्टमर डिलाइट। ये क्या है, इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था, ठीक है। और ऐसे ही लोग जो हैं वो क्या बन जाते हैं, ब्रांड एडवोकेट्स, ठीक है। ये सब हमने पहले क्लास में देखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। दूसरा यहाँ पे है कि लास्ट यहाँ पे क्या है कि बिल्डिंग कस्टमर सेंट्रिक कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि आपकी कंपनी में चाहे जिस भी पोजीशन पे कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा हो, वो उसके दिमाग में हमेशा क्या होना चाहिए, कस्टमर रिलेशन, ठीक है। मतलब वो हमेशा कस्टमर के बारे में ही सोचे, ठीक है, कस्टमर के फ़ायदे के लिए ही सोचे, ठीक है। तभी क्या होगा, आपकी कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी। सबको समझ आ रहा है। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कल्चर डेवलप करना पड़ेगा आपको, कस्टमर सेंट्रिक कल्चर, ठीक है। कि एवरीवन in the company should have customer relations in their mind at whatever position
एट वॉट एवर पोजिशंस दे आर। इसका मतलब है कि आप किसी भी पोजीशन पे हो, ठीक है, आपके माइंड में क्या होना चाहिए, कस्टमर रिलेशन होना चाहिए कि आप कस्टमर से क्या, कैसे कस्टमर को नया एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है, कि आप कस्टमर से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हो। हर आदमी के क्या यही सोचना चाहिए, तभी आपकी कंपनी क्या होगी, अच्छा ग्रो करेगी, ठीक है, कि हर आदमी कंपनी में क्या, चाहे जिस भी पोजीशन पे हो, वो हमेशा किसके बारे में सोचे, कस्टमर रिलेशंस के बारे में सोचे। सबको समझ आया है? तो ये हमारा क्या है कि कस्टमर रिलेशंस को हम लोग कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हमने देखा कि कस्टमर को पहले सबसे पहले क्या जानना होगा, नो योर कस्टमर्स। दूसरा, उनको क्या भेजते रहो, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, ठीक है, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट्स, ठीक है, हमेशा भरोसा जीतते रहो किसका, कस्टमर का, ठीक है, बिल्डिंग ट्रस्ट विद योर कस्टमर। कैसे भरोसा जीतोगे आप, मान लेते हैं आपने बैड सर्विस प्रोवाइड की है, उसके लिए क्या, माफ़ी मांग लो। अगर कोई चीज़ आप मान लें ऑर्डर किया है, डिले हो रहा है, तो उसके लिए पहले से ही बता दो कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को रिवॉर्ड पॉइंट्स देते रहो, ठीक है, कस्टमर के लिए, लॉयल कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर दो कि उनके लिए इतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए कि लेस वेट टाइम होना चाहिए, और स्पीडिंग अप द रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या जल्दी से जल्दी कर सको कस्टमर की, ठीक है। दूसरा, हर चीज़ के लिए कस्टमर को कॉल ना करना पड़े, उसके लिए सेल्फ असिस्टेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। हमेशा कस्टमर को पॉजिटिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश करो। प्रोफेशनल स्टाफ होना चाहिए कंपनी में, ठीक है, उसके लिए आप ट्रेनिंग दो स्टाफ को। और हर जगह कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करो अक्रॉस ऑल स्टोर्स और चैनल्स। मतलब ऐसा ना हो कि दिल्ली में जो आपका स्टोर है वहाँ पे क्या आपकी सर्विस अलग है, और आगरा में जो आपका स्टोर है वहाँ पे सर्विस क्या है, अलग है। सबको समझ आ रहा है? दूसरा सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि बेटर सीआरएम सॉफ्टवेयर। हमें क्या है, सीआरएम सॉफ्टवेयर कैसा यूज़ करना पड़ेगा, एक अच्छा सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या करेगा कि कस्टमर की एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, ट्रैक करेगा, देखेगा कि हाँ आपका कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, क्या नहीं सर्च कर रहा है, ठीक है। सीआरएम सॉफ्टवेयर कब से फेमस हुए हैं, जब से हमारा क्या इंटरनेट वाला जो ये लाइफ ज़्यादा स्टार्ट हो गई। सबको समझ आया, इंटरनेट वाला ज़माना जब से आया तब से सीआरएम सॉफ्टवेयर का हम लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, कंपनीज ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। उससे क्या है, क्योंकि अब हर चीज़ क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई, हर चीज़ अब आदमी क्या ऑनलाइन सर्च करता है, तो वो कंपनी क्या जान जाती है कि अच्छा हाँ ये आदमी ये सब ज़्यादातर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट चाहते हैं या ये चीज़ चाहते हैं, तो आप उनको वैसा ही प्रोडक्ट देते हो। सबको समझ आ रहा है? तो डिलीवर सॉल्यूशंस। और दूसरा, सीआरएम सॉफ्टवेयर जितना अच्छा होगा आप उतना ही ईजिली इफ़िशेंटली क्या कर पाओगे, सॉल्यूशंस दे पाओगे, ठीक है। और हर चीज़ क्या होगी, एक जगह पे मैनेज होगी कि सारे कॉल्स, ईमेल्स और किसी भी तरह का जो इंटरेक्शन हुआ है कस्टमर के साथ, वो सब जगह कहाँ पे रहेगा, एक जगह पे रहेगा, ठीक है। जैसे ये कंपनी है कौन सी, इंटरकॉम, ये क्या प्रोवाइड करती है, इंटरकॉम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, किसके लिए, कंपनीज़ के लिए, बड़े बड़े बिग बिजनेसेस के लिए, ठीक है, या जो भी लेना चाहे, जो भी वो सॉफ्टवेयर लेना चाहे वो ले सकता है, ठीक है। किसके लिए, टू कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर्स, ठीक है, अपने कस्टमर से क्या, कस्टमर सपोर्ट के लिए। सबको समझ आ रहा है कि कस्टमर केयर को जो कॉल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ मैसेज करने के लिए क्या इंटरकॉम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। और हमेशा कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बढ़ चढ़ करके ही क्या उसके लिए करो, तो उससे क्या होगा, कस्टमर डिलाइट एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उससे लोग क्या बन जाते हैं, ब्रांड एडवोकेट्स, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक कल्चर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर कोई आदमी, हर कोई जो भी इंसान काम कर रहा है कंपनी में, वो सब क्या किसके बारे में सोचे, कस्टमर रिलेशंस के बारे में सोचे, कस्टमर से कैसे रिलेशन अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, हाउ टू बिल्ड कस्टमर रिलेशंस। अब लास्ट में एक कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं किसका, मार्केटिंग का। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी है किसके लिए, कस्टमर रिलेशंस के लिए। थोड़ा सा क्या देखना है हमें, मार्केटिंग का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या, अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या है कि जो कंपनी सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, कुछ बिग कंपनीज़ के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, एक सबसे पहले क्या है हमारा यहाँ पे, salesforce.com। सेल्सफोर्स क्या है, ये क्या कहते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है किसमें, सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर में, ठीक है। सबको समझ आ रहा है, जो प्रोवाइड करती है। तो इनके क्या सीईओज और चेयरमैन के बारे में देख लेते हैं। तो salesforce.com के जो हमारे चेयरमैन और सीईओ हैं वो कौन है, मार्क बेनियोफ। ये क्या है हमारे इसके सीईओ हैं और क्या है, चेयरमैन, क्लियर है।
सबको समझ आ गया है। और यही क्या थे, इस कंपनी के क्या थे, फाउंडर। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंपनी आती है क्या, माइक्रोसॉफ्ट। ये सबको पता होगा किसकी कंपनी है, बिल गेट्स की। ये क्या थे, इसके फाउंडर थे। ठीक है, अभी इनका क्या हो गया, तलाक तलाक तलाक। ठीक है तो यहाँ पे क्या है, इनके सीईओ कौन है माइक्रोसॉफ्ट के, सबको पता है कि नहीं पता है, सत्या नडेला। ठीक है, इंडियन ओरिजिन। दूसरा चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है यहाँ पे जॉन डब्ल्यू थॉमसन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स क्या थे, फाउंडर थे। सीईओ कौन है, सत्या नडेला। और चेयरमैन कौन है, जॉन डब्ल्यू थॉमसन। यहाँ पे सेल्स फोर्स सब कुछ किसका है, मार्क बेनियोफ। सीईओ भी यही है, चेयरमैन भी यही है, और फाउंडर भी यही थे। सबको समझ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सीईओ हमने 2 कंपनीज देख ली, 2 कंपनीज और देख लेती हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है। सैप, एक कंपनी क्या है हमारी, सैप। ये क्या है, जर्मन है, जर्मन कंपनी है। दूसरी जो पहले वाली थी वो दोनों क्या हैं, और ज़्यादातर कंपनीज क्या है, अमेरिकन। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे डाइटमर हॉप एंड हैसो प्लेटनर। ये हमारे क्या हैं, दोनों फाउंडर्स थे। ये क्या है, हमारे फाउंडर्स। ठीक है, चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है यही हैसो प्लेटनर। ठीक है, तो ये हमारे चेयरमैन है। और सीईओ कौन है, सीईओ है क्रिस्टियन क्लीन। ठीक है, क्रिस्टियन क्लीन। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। और लास्ट में एक कंपनी और है ओरेकल, उसके बारे में भी देख लेते हैं, जो कि क्या सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, ओरेकल। ठीक है, ये भी क्या है, अमेरिकन कंपनी है। सब कंपनीज और क्या है, अमेरिकन। सिर्फ सैप क्या है, जर्मन कंपनी। ठीक है, यहाँ पे इसके फाउंडर कौन है, लैरी एलिसन एंड बॉब माइनर। ये क्या है, हमारे फाउंडर्स। ये हैं हमारे फाउंडर्स। और चेयरमैन एंड सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, ये कौन है, लैरी एलिसन। और सीईओ कौन है इसके, सीईओ कौन है, सैफ्रा कैड्स। ठीक है, सीईओ कौन है, सैफ्रा कैड्स। क्लियर है, तो ये सबको याद रखना है, क्योंकि पिछली बार 2018 में क्या एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि salesforce.com जो है उसके चेयरमैन कौन है। ठीक है, उसके चेयरमैन कौन है, मार्क बेनियोफ। तो हो सकता है इस बार पूछा जा सके कि सैप के कौन है और ओरेकल के कौन है, या माइक्रोसॉफ्ट के कौन है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के क्या है, जनरली सबको पता होते हैं, तो ये इसके चांसेस तो बहुत कम है। सैप और ओरेकल का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सैप और ओरेकल हमारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब लोग देख लेंगे यहाँ पे।